राधे राधे। दोस्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। ये व्रत बहुत ही खास होता है। हर मास की चतुर्थी अपना एक अलग महत्व रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी और उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। उसका बेटा जंगल में लकड़ियों को काटता और जो कुछ भी मिलता उससे उनका गुजारा होता। बुढ़िया माई हर मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती थी और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गाय को खिलाती, एक गणेश जी के लिए रखती और एक अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खा लेती थी। इस तरह उसका गुजारा दिन ब दिन चल रहा था। एक बार बैसाख की चौथ आई तो उसका बेटा पड़ोसन के यहाँ गया। उसने वहाँ चूरमे के लड्डू रखे हुए देखे। उसने कहा, अरे वाह, तुमने भी चूरमे के लड्डू बनाए हैं? पड़ोसन बोली, हाँ, क्यों, तुम्हारी माँ ने नहीं बनाए? वो बोला, मेरी माँ तो हर महीने चूरमे के लड्डू बनाती है क्योंकि वो हर महीने चौथ करती है। वो बोली, पड़ोसन, तेरी माँ तो ढोंग करती है। बेटा बोला, नहीं, मेरी माँ बहुत मानती है चौथ माता को। पड़ोसन बोली, तेरी माँ ढोंग करती है, वो तू कमाता है और वो चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। हर मास वो उसको चूरमे के लड्डू खाने होते हैं, इसलिए वो चौथ माता का व्रत करती है। बेटा, तू समझता नहीं है। और वो लड़का पड़ोसन की बातों में आ जाता है। फिर वो गुस्से में अपने घर जल्दी जल्दी पैर पटक कर जाने लगता है। वहाँ जाकर जोर से माँ से कहता है, माँ माँ, तुम मेरे से झूठ बोलती हो। तुम रोज़ चूरमे के लड्डू बना के खाती हो चौथ के दिन, और मैं कमाता हूँ, इतनी मेहनत से कमा के लाता हूँ और तुम अकेले अकेले खाती हो। माँ, या तो तुम मुझे छोड़ दो या चौथ का व्रत करना छोड़ दो। माँ कहती है, बेटा, मैं ये व्रत तेरे लिए ही तो करती हूँ। मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? मैं चौथ माता को भी कैसे छोड़ दूँ? वो बोलता है, माँ, तुम्हें दोनों में से हम में से एक को चुनना होगा। तो माँ कहती है, बेटा, ठीक है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ, तेरी जैसी इच्छा हो तो कर, लेकिन मैं चौथ का व्रत करना नहीं छोड़ सकती हूँ, वो तेरी ही भलाई के लिए है। बेटा बोलता है, ठीक है माँ, तो मैं आज से इस घर को छोड़ देता हूँ। ये कहकर बेटा वहाँ से चला जाता है। माँ कहती है, ठीक है बेटा, तू जा, लेकिन मेरी एक बात तू याद रखना, मैं तुझे कुछ दे रही हूँ। बुढ़िया माँ अपने बेटे को कुछ आँखें देती है गेहूं की। कहती है, तू जहाँ भी जाए, जहाँ भी तुझे कोई मुसीबत आए, तो इन आँखों को आगे कर देना और चौथ माता का और विनायक जी का नाम लेना, ये तेरी रक्षा करेंगे। इतना कहकर बुढ़िया माँ उस बेटे को आँखें की एक पोटली थमा देती है। माँ कहती है, बेटा, चौथ माता ने ही आज तक हमारी रक्षा की है। और ये सुनकर बेटा वहाँ से चल देता है। बुढ़िया माँ उदास हो जाती है। बेटा वहाँ से निकल जाता है घर से, लेकिन बुढ़िया माँ ये सोचती रहती है, हे चौथ माता, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो दुखी होती है मन ही मन, क्योंकि उसका बेटा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था उसे। वो घर से बाहर आगे रास्ते पर चला ही जा रहा था। उधर बुढ़िया माई उसकी चिंता में दुखी हो रही थी और विनायक जी और माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरे बेटे की रक्षा करना। जैसे ही बुढ़िया का बेटा आगे रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि एक खून की नदी बह रही है। वो सोचता है कि आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। वो डर जाता है कि मैं इसे पार कैसे करूँगा। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। तभी उसे अपनी बूढ़ी माई की बात याद आती है कि जहाँ भी कोई मुसीबत हो तो इन आँखों को आगे कर देना। वो पोटली में से कुछ दाने आँखें निकालता है और अपने सिर के ऊपर घुमाता है और कहता है, हे चौथ माता, हे विनायक जी, यदि मेरी माँ का व्रत सच्चा हो चौथ का, तो मेरी रक्षा करो, ये नदी यहीं सूख जाए और रास्ता बन जाए। देखते ही देखते वो नदी सूख गई और रास्ता बन गया और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे काफ़ी समय बीत गया था। जैसे ही वो आगे चलता रहा तो देखते देखते दिन बीतने लगा, शाम ढलने लगी और धीरे धीरे रात हो गई। रात होते होते वो जंगल में पहुंच गया। जंगल में चलते चलते उसे काफ़ी समय हो गया। अचानक से उसके पैर वहीं थम गए।
एक जगह पर उसने देखा कि सामने एक भूखा शेर बैठा हुआ है। शेर उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन लड़का बहुत डर गया था शेर को देखकर और वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये शेर तो भूखा है, ये मुझे खा ही जाएगा, आज मैं बचूंगा नहीं जिंदा। तभी उसे अपने माँ की कही हुई बात याद आई और उसने पोटली में से कुछ आके चौथ माता के निकाले और अपने सिर के ऊपर घुमाए और कहा, हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, यदि मेरी माँ का चौथ का व्रत सच्चा है तो ये शेर जो कि भूखा है ये वापस लौट जाए। इतना कहकर लड़की को ये आश्चर्य हुआ कि शेर वापस जाने लगा। वो उल्टे पैर लौट गया। लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद लड़का आगे जंगल में चलने लगा। चलते चलते वो बहुत थक गया था। आधी रात बीत चुकी थी और वो वहीं कहीं पेड़ के नीचे सो गया। सोते सोते उसे गहरी नींद आ गई। जब सुबह हुई तब उसको चेत हुआ और वो वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक नगर में पहुँचा। राजा के महल के सामने ही एक बूढ़ी माई का झोपड़ा था। वहाँ जाकर देखा तो एक बूढ़ी माई चक्की चला रही थी और आटा पीस रही थी और आटे पीसते पीसते बहुत रो रही थी। रोते रोते वो बोल रही थी, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तभी वो लड़का उस बूढ़ी माई के पास जाके बोलता है, माई तुम रो क्यों रही हो, कृपा करके मुझे अपनी सारी बात बताओ। माँ बोलती है, बेटा मैं क्या करूँ, रोऊँ नहीं तो क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। लड़का बोलता है, माँ मुझे पूरी बात बताओ। बुढ़िया माई बोलती है, बेटा इस नगर का राजा हर महीने हाव पकाता है और उस हाव में एक बलि दी जाती है जो किसी भी आदमी की होती है। वो हाव तभी पकता है जब उसमें किसी आदमी की बलि दी जाती है। तो वो लड़का बोलता है, तो क्या हुआ माई? तो माँ बोलती है, बेटा इस बार मेरे बेटे की बारी है, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, मैं उसे कैसे भेज दूँ, मेरे बुढ़ापे का सहारा वही है। तब वो लड़का बोलता है, कोई बात नहीं माई, ये जो तू आटा पीस रही है इसकी रोटी तू मुझे खिला दे और तेरे बेटे की जगह राजा के हाव में मुझे भेज देना। बुढ़िया माँ बोलती है, बेटा तू पराया पूत है, मैं तुझे कैसे भेज दूँ, मैं ना तुझे जानती हूँ ना पहचानती हूँ, फिर मैं तुझे कैसे भेज दूँ। तब लड़का बोलता है, कोई बात नहीं माई, तू मुझे भेज दे। बुढ़िया माँ रोटियां बनाती है और उस लड़के को जिमाती है और जिमाते जिमाते रोती जाती है और सोचती है कि मैं इस पराये पूत को कैसे मरने के लिए भेज दूँ राजा के पास, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। लेकिन तभी राजा के दूत वहाँ आ जाते हैं और उस लड़के को ले जाते हैं। वो लड़का उनके साथ चल देता है राजा के महल की ओर। जब वहाँ पहुँचते हैं तो लड़का देखता है एक भट्टी पर बहुत बड़ी सी सुराही चढ़ी हुई थी जिसके अंदर उसको पकना था। वो क्या करता है, फिर से अपनी माँ की बात को याद करके आंखें निकालता है पोटली में से और बोलता है, हे चौथ माता, हे विनायक जी महाराज, ये मेरी आखिरी परीक्षा है और मैं अपनी माँ के चौथ के व्रतों को तभी सफल मानूंगा यदि मैं जिंदा बाहर आ गया। सुबह हो चुकी थी। राजा उस हाव के पास आया। जैसे ही सैनिक उस हाव को भट्टी से उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, ज़रा धीरे उतारना, ज़रा धीरे उतारना, मैं अंदर हूँ। इधर राजा बोलता है, अंदर कौन है? आज तक तो ऐसी कोई आवाज़ इसमें से आई नहीं। तभी अंदर से फिर से आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसे आपने एक दिन पहले इसके अंदर बैठाया था पकने के लिए। तभी राजा बोलता है, अरे इसके अंदर से तो आवाज़ आई, जल्दी से ढक्कन हटाओ, देखो कौन है। तभी वो लड़का ढक्कन हटाते ही बाहर आ गया और बोला, रात को जिसको आपने इस हाव में डाला था मैं वही लड़का हूँ और मैं मेरी माँ के प्रताप से और विनायक जी और चौथ माता की कृपा से जिंदा वापस निकल आया हूँ। तभी राजा बोलता है, चौथ माता का इतना प्रताप? लड़का बोला, मेरी माँ 12 महीने की चौथ करती थी, उन्हीं के व्रतों का ये फल है कि मैं आज जिंदा हूँ। मुझ पर बहुत मुसीबतें आई लेकिन चौथ माता की कृपा से सब कुछ टल गया। तभी राजा बोला कि अगर चौथ माता की इतनी कृपा है सब पर तो मैं आज से ही पूरे नगर में हेला फिरवा देता हूँ कि कुंवारी कन्या और हर बेटे की माँ इस व्रत को
पूरी विधि विधान से करें। तो हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई को और उसकी बेटी को दिया, ऐसा सबको देना। कहता सुनता होकर बढ़ता ने अपने सारे परिवार ने दियो। जय चौथ माता की, जय विनायक जी की।